Hi guys, this is Mehul. Today is Friday, August 26th और एज़ यूजुअल मैंने आज मेरा आयन फ्लाई डिप्लॉय किया है. वेरी क्विक इंट्रोडक्शन. ट्रेड इनिशिएट किया था मैंने 940 को. टोटल कैपिटल जो होता है वो 50 लैक्स का होता है. बट जब मैं डिप्लॉय करता हूँ तब मैं सिर्फ उसमें से 10 लैक्स यूज़ करता हूँ. दैट इज़ 1/5 ऑफ द कैपिटल. और रिमेनिंग मैं एडजस्टमेंट के लिए रखता हूँ. आज कोई एडजस्टमेंट किया नहीं, सिंपली बिकॉज मेरी ब्रेक इवन रेंज से 50 पॉइंट्स या 60 पॉइंट्स अभी भी दूर था, तो देर वॉज नो पॉइंट डूइंग इट. ओके, सो ये मेरी स्ट्राइक से 17,650 का कॉल और पुट सेल किया है. एंड 200 पॉइंट्स अवे के मैंने हेजेस बाई किए. ओके, सो 850 17,850 का कॉल एंड 17,450 का पुट. एंड अगर देखोगे आप तो जो ब्रेक इवन रेंज है मेरी वो आती है 17,500 से लेके 17,800 तक. वर्स्ट केस सिनारियो में लॉस इज 45,700, राइट, ये दोनों साइड में इफ़ यू ऑब्जर्व. और मार्जिन अभी मैंने सिर्फ 10 लैक्स यूज़ किया है, लाइक आई ऑलवेज से. एंड मार्केट क्लोज हुआ है 17,558 पे. ओके, और अपनी जो ब्रेक इवन है उससे अभी भी 50-60 पॉइंट्स अवे हैं. सो ऑफकोर्स इसमें मैं कुछ करने जैसा था नहीं. ओनली इवेंट जो आज है वो फेड का जैक्सन होल में फेड चेयरमैन ही विल बी स्पीकिंग. सो उससे एक्चुअली आइडिया आएगा कि गोइंग फॉरवर्ड वो लोग इंटरेस्ट रेट्स का क्या करने वाले हैं. दैट इज़ वाई टुडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे. और लेट्स सी उसका इम्पैक्ट मंडे को मार्केट में क्या आता है. बट इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग वी आर फुल्ली हेज्ड, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अभी. विल टेक इट अप ऑन मंडे. ओके, चलो. हाँ, हाय. सो आज मंडे है, अगस्त 29th. ओके, एंड आज मैंने दो एडजस्टमेंट किए. अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने 17,850 का जो सी हेज था वो मॉर्निंग में ही क्लोज कर दिया था. और मैंने अराउंड 2:30 को, ओके, 17,300 का ब्रोकन आयरन फ्लाई क्रिएट किया विथ 17,150 का पी हेज. ओके, यानी मैंने कॉल साइड कोई हेज नहीं रखा है. आई जस्ट वॉक यू थ्रू चार्ट मैंने क्यों ऐसे किया और कब किया. ओके, सी मॉर्निंग में अगर ये 15 मिनट्स का चार्ट है, ये अभी से आई मीन मॉर्निंग से लेके अभी तक का, राइट. सो सी मॉर्निंग में तो ऑफकोर्स एक ह्यूज गैप डाउन था, राइट. सो आप ओपन देखो 17,188 पे खुला. ऑफकोर्स दैट वाज थोड़ा उससे 20 पॉइंट्स नीचे गया. एंड देन तो वो नॉन स्टॉप धीरे 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 ऊपर ही गया था. सो द रीज़न मैंने मॉर्निंग में सी एज सुन एज द मार्केट ओपन, राइट, तो मैंने क्या किया, आई जस्ट वेटेड और मैंने मेरा जो 17,850 जो है, राइट, ये वाला, ये टोटली यूजलेस है. कहाँ 17,200 और कहाँ 17,850. एंड आफ्टर टुडे वी ओनली हैव 2 days, राइट. ट्यूसडे है, वेंसडे को छुट्टी है एंड देन थर्सडे एक्सपायरी है. सो ये मैंने क्लोज कर दिया अराउंड ₹7.50. ये मैंने मॉर्निंग में ही कर दिया था. ओके, सो इससे क्या हो गया कि आई मीन उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता है, राइट. बट आई जस्ट थॉट कि इसमें जो भी पैसे मिलते हैं मैं ले लूँ अर्ली मॉर्निंग में. उसके बाद सी यूजुअली मैं क्या करता हूँ ना, आप नोटिस करोगे तो मैं 9:30-9:35 के आसपास ही एक ब्रोकन आयरन फ्लाई क्रिएट कर देता हूँ. सी एक्चुअल में अगर यहाँ पे करता तो बहुत सही होता, बट मैंने नहीं किया था. तो ओनली रीज़न मैंने आज नहीं किया इज़ बिकॉज 2 PM को रिलायंस की AGM मीटिंग थी. सो आई डेंट नो उसमें क्या आएगा, वेदर इट विल बी पॉजिटिव और पागलों की तरह मार्केट भागेगा या फिर नीचे आ जाएगा. आई हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया. सो मैंने 2 o'clock तक वेट किया. AGM चालू हुई 2:30 तक, कोई ऐसा मेजर अनाउंसमेंट आया नहीं था उसमें. सो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि आई विल टेक माई चांस और मैं एक ब्रोकन आयरन फ्लाई क्रिएट कर देता हूँ. सो अगर 2:30 को आप टाइम देखोगे, यहाँ पे 2:30 के आसपास आप देखो, यहाँ पे 17,310 325 के आसपास ही था. ओके, सो मैं थोड़ा बेरिश था मार्केट में, तो इसके लिए मैंने 17,300 का ब्रोकन आयरन फ्लाई क्रिएट कर दिया. सो ब्रोकन आयरन फ्लाई कैसे करते हैं, मैंने 17,300 का कॉल सेल किया और मेरी प्राइस थी 129.25.
और मैंने पुट सेल किया था, मेरी प्राइस आ रही थी 113.35। ओके, ये मैंने किया और उसके बाद मैंने उसी टाइम मैंने एक्चुअली 17,150 का पुट बाई कर लिया मैंने नीचे की साइड प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज मार्केट थोड़ा वीक ही लग रहा है। सो आई डेंट वांट टू टेक चांस। टुमारो जो भी होएगा वो देखा जाएगा, बट आई डोंट वांट टू गो ओवरनाइट विदाउट ए हेज ऑन द डाउन साइड एटलीस्ट। ओके, ये मैंने 60.05 में ख़रीदा था। सो इससे क्या होता है गाइस, सी ये जो मेरा डाउन साइड है उसमें मेरा जो मैक्सिमम लॉस है अभी वो 5,600। बाय द वे मार्जिन देखो अभी ऑलमोस्ट पूरा यूज़ हो गया है। ओके, सो डाउन साइड अभी मेरा जो है वो 5,600 है मैक्सिमम, और अप साइड में अप अंटिल यहाँ तक, राइट, विच इज़ 16,650 के आसपास, राइट, तब तक मेरा मैक्सिमम लॉस है 5,600। उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है दैट इज़ व्हेन द ट्रबल स्टार्ट्स फॉर मी, बट आई थिंक आई हैव इनफ टाइम कंसिडरिंग द वीकनेस ऑफ मार्केट। अगर वो सिचुएशन आई तो मेरे पास इनफ टाइम रहेगा रिएक्ट करने के लिए, अनलेस ह्यूज गैप अप होता है तो अलग बात है, राइट। सो इट हैज़ टू गो अप बाय व्हाट 350 पॉइंट्स है, राइट, बिकॉज क्लोजिंग आई है 17,312 की। सो दिस इज़ हाउ द ट्रेड लुक्स लाइक। मेरी जो ब्रेक इवन रेंज है वो 17,150 से लेके 17,450 है। वो 450 यहाँ का दिखा रहा है। ओके, यहाँ से भी लॉस है लेकिन लॉस बहुत माइनर है। मेजर लॉस स्टार्ट फ्रॉम 17,650 के बाद वो चालू होता है। ओके, अब ये लॉस हटाने के लिए आई हैव टू जस्ट सी कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर नीचे की तरफ, अगर मान लो बहुत नीचे की तरफ जाता है ये, तो ऑल आई हैव टू डू इज़ के ये जो 17,650 का जो कॉल है, राइट, उसकी प्राइस कितनी चल रही है, 16 रुपीज़ 75 पैसे, राइट। अगर ये मार्केट और नीचे जाता है तो इसको मुझे क्लोज करके मैं और थोड़ा नज़दीक आ जाऊंगा, मे बी 17,500 या 550, बट उसके लिए मार्केट हैज़ टू गो डाउन अ लॉट। उसके विदाउट दैट आई विल नॉट डू इट, राइट। और अगर ऊपर की तरफ जाता है वो, ओके, तो मैं ये वाला हेज निकाल दूंगा, 17,150 वाला मैं हेज निकाल दूंगा। ऑफकोर्स मुझे 60 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर मुझे 20-25 भी मिलते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस करो, मान लो ये मैंने 25 में क्लोज किया, एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, सो क्या होएगा, देखो ऊपर की साइड में एक्चुअल में प्रॉफिट आ जाएगा विद ब्रेक इवन पॉइंट बीइंग द सेम, राइट, 17,650 का। बट दिस आई विल डू ओनली अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, नॉट अदरवाइज, राइट। और या दैट्स इट, आई मीन इसमें और कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। द क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इफ़ आई वुड हैव गॉन रॉन्ग और मार्केट, ये मैंने एडजस्टमेंट बहुत लेट किया, राइट, मैंने सिर्फ ये वाला क्लोज किया था, ये 3 एडजस्टमेंट तो मैंने बहुत लेट किए थे। सो अगर मैं ये बहुत लेट करता, आई मीन सॉरी, अगर मार्केट बहुत नीचे की तरफ जाता, राइट, अगर मान लो ये तीनों निकाल देता हूँ मैं, ये तो अच्छी क्लोजिंग आई है, इसके लिए ये सिर्फ 12,000 का लॉस दिखा रहा है। अगर यहाँ कहीं बंद होता तो इट वुड हैव शोन अ लॉस ऑफ 25 में भी 30,000 का भी लॉस दिखा सकता था वो, राइट। तो तब आइडियली है ना, ज़्यादा फाइट नहीं मारता मैं शायद सिर्फ लॉस को मिनिमाइज़ करने को ट्राई करता। बट आई वुड हैव एक्सेप्टेड कि मेरे को ये ट्रेड में लॉस तो पक्का होएगा। आई वुड हैव मिनिमाइज इट फ्रॉम व्हाट 30,000 से मैं उसको 15,000 मे बी 20,000 तक लेके आ पाता बाई ये सबको और नज़दीक लाके। बट उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि ये ट्रेड लॉस में ही होता। आई वुड हैव एक्सेप्टेड दैट लॉस एंड आई वुड हैव जस्ट फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द लॉस, नथिंग एल्स। ओके, सो या दिस इज़ हाउ द ट्रेड स्टैंड्स। जैसे मैंने पहले दिखाया था, मैंने सेव किया हुआ है तो इट विल स्टे एज इट इज़। एंड टुमारो लेट्स सी, अगर सेम रेंज में ओपन होता है तो ये पॉजिटिव थोड़ा सा हो सकता है, अदरवाइज आई विल हैव टू मुझे थोड़ा 9:30 के बाद रिएक्शन देना पड़ेगा, हाउ द मार्केट ओपन्स, गैप अप या गैप डाउन के उसके हिसाब से। ओके, ठीक है। तो या हाय, आज ट्यूसडे है August 30, और आज का एडजस्टमेंट ये है कि आई एग्जिटेड द इंटायर ट्रेड एट 10:45। एक्चुअली 10:45 क्यों, मैं बताऊंगा। जब मेरी स्क्रीन ने बेसिकली 50,000 रुपीज़ का लॉस दिखाया
विच रिप्रेजेंट्स 1% ऑफ माई कैपिटल। ओके, एंड ऐसे नॉर्मली मैं इसको एडजस्ट करने को ट्राई करता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए हॉरिबली रॉन्ग जाता, बिकॉज मुझे जब नीचे से वी टाइप रिकवरी आती है ना गाइस, तो देर इज़ मैं थोड़ा लॉस्ट हो जाता हूँ। और मैंने पास्ट में भी ऐसे बहुत मिस्टेक किए हैं कि आई ट्राई टू मैनेज इट, बट इन दी एंड आई एंड अप मेकिंग मोर लॉस। सो जब भी मैंने आयरन फ्लाई शुरुआत की थी, दैट इज़ व्हेन आई हैड डिसाइडेड कि जब भी स्क्रीन में 50,000 का लॉस दिखाएगा, राइट, एंड ऐसी सिचुएशन में जब टुमारो इज़ ए हॉलीडे, राइट, बिकॉज ऑफ गणेश, एंड थर्सडे को फिर एक्सपायरी है, और आज और वॉलेटाइल इतना है मार्केट के पूछो मत। सो ऐसी मॉर्निंग में क्या हुआ, आई जस्ट शो यू क्विकली चार्ट, ये आज का चार्ट है। सो मॉर्निंग में खुला ही गैप अप, ओके, एंड एज यू नो यूजुअली मैं फर्स्ट 15 मिनट्स कुछ नहीं करता हूँ, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मार्केट ऑलरेडी इज़ हेडिंग टूवर्ड्स 17,500। तभी मैं समझ गया था कि मेरा जो 17,300 वाला जो है वो हॉरिबली लॉस में जाएगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बट आई स्टिल वेटेड, क्योंकि तभी स्क्रीन पे वो लॉस दिखा नहीं रहा था 50,000 का। यहाँ पे है ना, ये जो बड़ी वाली कैंडल जो बनी है 10:30 और 10:45 के आसपास, यहाँ पे 17,500 ब्रीच हो गया था एंड स्क्रीन में लॉस दिखाना चालू हो गया था। सो आई डेंट नो व्हाट टू डू एट दैट पॉइंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैंने डिसाइड किया कि ये ट्रेड को ही मैं किल कर दूंगा। ओके, सो आई क्लोज द इंटायर ट्रेड। इसमें कुछ भी करने लायक था ही नहीं। आई मीन आई कुड हैव शिफ्टेड, ये तो मैंने बंद कर दिया था। ये जो 17,150 है ये मैंने मॉर्निंग में ही बंद कर दिया था, बट इसमें कुछ वैल्यू ही नहीं बची थी, राइट। 13.5 में मैंने क्लोज किया था, बट इवन एट लेटर इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि ये ऊपर गया था या ऐसे, ना ये वैल्यू लूज कर रहा था ना ऊपर जा रहा था। प्रॉब्लम हैड बिकम दिस गाय, राइट, 17,300 वाला। एंड देन इसको मैं एडजस्ट करता, तो प्रॉब्लम ये होता था कि दोनों जो मेरी ये जो ब्रेक इवन प्राइजेस थे ना वो बहुत नज़दीक आ रही थी। एंड विथ हॉलीडे टुमारो और इतना वॉलेटाइल मार्केट, आई जस्ट डिसाइडेड नॉट टू डू एनीथिंग विद दिस। ओके, सो ये निकल गया। इसमें से मैक्सिमम 10,000 रिकवर कर पाऊँगा ऑन थर्सडे। आज तो मैं लिटरली कुछ भी लेके नहीं जाऊँगा। थर्सडे में सिर्फ जो भी 2 या 3 रुपया या मैक्सिमम 5 रुपये के जो कॉल्स रहते हैं वो मैं सेल करके फिर उसको मैं मॉर्निंग में छोड़ दूंगा, यानी 2.5 रुपीज़ एंड 2.5 रुपीज़। सो 2,500 क्वांटिटी के हिसाब से मैं यूजुअली 9 या 10,000 रिकवर कर पाता हूँ, बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं होएगा। बट टू शो दिस ट्रेड मैं इसको दिखाता हमेशा हूँ, यहाँ पे जो स्क्रीन में दिखता है वो। ओके, सो या आई मीन इसमें कुछ ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाता था। कपल ऑफ लर्निंग्स है मेरे लिए इसमें। एक तो मैंने देखा है जब मंडे या ट्यूसडे, आई थिंक वेनेवर मेरे ब्रेक इवन पॉइंट से, राइट, अपना ब्रेक इवन पॉइंट था अर्लियर 17,500, वहाँ से अगर 200 या 300 पॉइंट्स डाउन आता है, ओके, तो तभी एक एडजस्टमेंट हो जाता है। बट वहाँ से अगर रिवर्सल आया जैसे इस केस में हुआ, देन देर इज़ नो वे ये पोजीशन को मैं संभाल पाता। अगर वो नीचे नीचे ही रहता, देन दिस पोजीशन वुड हैव बीन इन अ माइनर प्रॉफिट या माइनर लॉस, बट 1% का लॉस नहीं होता था। सो दैट इज़ अ लर्निंग फॉर मी कि जब भी नेक्स्ट टाइम ऐसे ह्यूज ब्रेक डाउन आएगा ना ब्रेक इवन पॉइंट से, देन आई जस्ट हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल और कुछ ज़्यादा करना नहीं है उस टाइम में। सो ठीक है गाइज, अभी नेक्स्ट ट्रेड विल अगेन हैपन ओनली ऑन फ्राइडे। सो देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होल्ड करता है। ये मंथ हैज़ बीन ओके एक्चुअली, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा गया था, बट देन लास्ट 3 ट्रेड्स हैव नॉट बीन गुड इंक्लूडिंग दिस वन। बट आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस बिकॉज इससे एटलीस्ट मुझे ओवरनाइट रिस्क नहीं रहता है। सो आई एम फीलिंग अ लिटिल बेटर अबाउट दिस काइंड ऑफ आयरन फ्लाइज। सो लेट्स सी, मोर आई लर्न, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्टमेंट कैसे बेटर करना है वो मुझे आते जाएगा। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।